उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी इन सनातन भारत रोड मैप फॉर विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। आईआईटी रुड़की के सभागार में पहुंचकर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सस्टेनेबल एनर्जी आज के आधुनिक युग में अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी संसाधन आज हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें भविष्य में भी बनाए रखने हेतु सतत कार्य करना आवश्यक है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने संसाधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण और पृथ्वी के संरक्षण को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे हमारी दादी नानी घर के कचरे का पुनः उपयोग करती थी, गोबर से ईंधन तैयार किया जाता था तथा वर्षा जल का संरक्षण कर उसे विविध कार्यों में प्रयोग किया जाता था। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संकल्प की पूर्ति में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने आह्वान किया कि हमें हर संसाधन का विवेकपूर्ण संरक्षण इस सोच के साथ करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों भी उनका समुचित लाभ उठा सके। हमने कार्यक्रम किया है सस्टेनेबल एनर्जी विकसित भारत 2047 पे हम लोगों ने यहाँ पर सेमिनार आज होने जा रहे हैं, उसमें मैं भी आई थी और इस बात को हम लोगों ने रखा कि बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत की जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस ने भी समझे और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए यहाँ में एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हार्मनी रखते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत को दे पाएंगे, इसका यहाँ पे आज सेमिनार है, उसमें मैं आज पहुँची। आपने एक बात कही कि 2047 में तब पहुँचेगा हम जो पुरानी संस्कृति है उसको बचाए रखना, और उसमें कहीं जो सस्टेनेबल और एनर्जी सहमत हूँ। मैंने इस बात को बोला है कि बहुत आवश्यक है कि हम लोग पुरानी पद्धतियों को अपनी भूले नहीं। किस तरह का हम कंस्ट्रक्शन करते थे, कैसा कंस्ट्रक्शन करते थे, किस तरह से हम अपना खेती बाड़ी करते थे, गाय कितनी आवश्यक है, गोबर और यूरिन कितना आवश्यक है, गौमूत्र कितना आवश्यक है, इन चीज़ों को हमें देखना होगा और आज के बच्चों को उन चीज़ों को समझते हुए, आज की पढ़ाई के साथ जोड़ते हुए किस तरह से हम अपने देश को एनर्जी उसकी सस्टेनेबल कर सकते हैं, कैसे हम सूर्य, पानी और विंड और बायोमास को किस तरह से हम यूज़ करते हुए अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी की जो हम परिकल्पना करें वो किस तरह से हम पैदा कर सकते हैं, इसकी चिंता करना चाहिए। सरकार से जुड़ा, जिस तरीके से सरकार लगातार जो अवैध मज़ार है आज भी देर रात की और क्षेत्रों में भी है, किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे? मैं तो कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ, सरकार कार्रवाई कर रही है और जो कुछ भी इलीगल, जो भी इलीगल